शहर कराची को प्रॉपर्टी के हवाले से किस तरह तबाह किया गया, इस पर होगी बात। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बहुत ही काम की बातें, मुफीद बातें और मुनफरिद चैनल। आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि कराची को आप अगर गौर करें, देखें, एडवाइसेस और मालूमात मिलेगी कि तबाह हुआ है, लेकिन में कुछ इदारे बने और केडीए को तोड़ा गया, केडीए को डिवाइड किया गया, कराची की हैसियत को ख़राब किया गया। काम निवा फिर तबाही है। बता दें 86-87 के बाद क्या काम किया केडीए ने, ये बताएं कि पिछले अरसे में केडीए के स्कीमें आई, काफ़ी आई। 42 एक आखिरी स्कीम थी जो कि नहीं आई। ख़ास तौर पे आप ये भी देखें कि जब से अब डिवाइड किया, एलडीए बनी, ये सब बनी, तो उसके बाद आप देखें काम नहीं हुआ। मैं कुछ तारीख़ रखूँगा, कुछ वजूहात रखूँगा कि जिस अफसर ने कराची के लिए काम करना चाहा उसको तबादला कर दिया गया। में किसी ने दिलचस्पी ली, कुछ काम करके दिखाया, उसको यहाँ से दफ़ा कर दिया गया। यहाँ पे इवन ये कि तहसील टाउन में काम करने वाले को भी उसके ऊपर गाड़ियाँ चला दी गई और बुरा हाल करके रख दिया गया। ये एक साजिश है। तो मैं थोड़ा सा आज उन अफसरान के नाम भी बताऊंगा कि जिन्होंने काम किया, लेकिन काम करने के बाद उनके साथ क्या हशर हुआ। तो ये है कुछ डेटा जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुज़श्ता 38 साल हो गए कराची में केडीए ने कोई काम नहीं किया, कोई डिलीवर नहीं किया। 86 में आखिरी दफ़ा हुआ और 86 से पहले 14 साल देख लें और अब ये 24 साल देख लें कि इसमें केडीए ने क्या काम किया। यानी 14 साल पहले 86 से पहले और अब 24 साल पहले, ये 38 साल बनते हैं जिसमें केडीए ने कोई डिलीवर नहीं किया। अच्छा जनाब, अगर हम गौर करें, देखें, गौर करें तो इस वक्त क्योंकि मैंने बताया 86 से पहले, अब देखें केडीए कब बनी। 1957 में केडीए वजूद में आई और उसके बाद कराची को एक डेवलपमेंट का एक टारगेट दिया गया। उस वक्त 29 साल में अगर देखा जाए तो केडीए ने असल में उस वक्त काम किया। यानी 1957 से लेकर 29 साल बनते हैं जिसमें बाकायदा केडीए ने काम किया और इसमें मुख्तलिफ़ स्कीमें लॉन्च की और जिसमें जो है MDA 1 है, तहसील टाउन है, शाह लतीफ़ टाउन है, जौहर है, मेट्रोविल है, इस तरह की कई, सुरजानी है, ये सारी जो है ना वो उस वक्त की आबाद की हुई हैं। और आखिरी स्कीम 19 यानी उस वक्त जो आई वो स्कीम 42 है, जिसके बाद कोई स्कीम जो है ज़िक्र नहीं समझते हम के। यानी 1957 से लेके 1986 तक की ये सारी डेवलपमेंट का काम केडीए ने किया और पाकिस्तान बनने के बाद केडीए ने एक मिसाल कायम की और पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा जिसको देख के आज भी एक मॉडल समझा जाता है केडीए को। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा है, हर जगह इसको मॉडल समझा जाता है केडीए को। उसके डॉक्यूमेंट्स को एक मिसाल बनाई जाती है और उसके डॉक्यूमेंट्स को लोगों ने कॉपी किया है। लेकिन आप देखें कि आखिरी स्कीम आने के बाद, यानी 86 के बाद, 87 के बाद कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ सैलरीज़ मिली, बैठे लोगों को सैलरीज मिलती रही और बस, काम तो दूर की बात है। अब आज देखें कि जो केडीए को जो फिर भी स्कीमें मिली वो डेवलप करके दिखाया केडीए ने। बाकी किसने डेवलप किया? 97 में मेट्रोविल, जौहर, गुलिस्तान जौहर, शाह लतीफ़ टाउन, ये मिले, ठीक है ना। ये जो है वो थे जिनको जो है ना बाकायदा डेवलप किया गया। मेट्रोविल 80 गज़ के थे, जो गुलिस्तान जौहर में 250 गज़ के दिए गए उस वक्त। और गज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 80 रुपये गज़ के हिसाब से मेट्रोविल में ज़मीन दी गई। जौहर में 250 रुपये गज़ के हिसाब से ज़मीन दी गई और इसी तरह शाह लतीफ़ टाउन में 50 रुपये हिसाब से जो है ये ज़मीनें दी गई। और आज तो वैल्यू अब देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये जो केडीए को मिली उनको आबाद कर दिया गया। अब जिसमें से शाह लतीफ़ टाउन को अगर देखा जाए तो वो आबाद का क्या हाल है, आपको किस तरह उसको अभी तक आबाद नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि वो MDA के अंडर में आता था। तो MDA के अंडर में आने वाली चीज़ जो है उसको आबाद नहीं किया। इसी तरह LDA के अंडर में हॉक्स बे दिया गया, यानी स्कीम 42 दी गई, वो आज तक के हाल देख लें
कि स्कीम 42 इतनी बड़ी हॉक्स बे स्कीम है, समंदर के साथ साथ स्कीम ही स्कीम है। आज वहाँ पे जो है डिफेंस की एक सोसाइटी बनने जा रही है और इसके लिए 6,500 एकड़ की ज़मीन जो है एक्वायर कर ली गई है और वहाँ पे काम शुरू हो गया, लेकिन आज तक ये LDA ने उस पर कोई काम नहीं किया। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ KDA मेट्रोविल था और जौहर वो आज देखिए कितना आबाद है, लेकिन बाकी के पास आप देख लें। इसी तरह स्कीम 41 अनाउंस हुई, स्कीम 42 अनाउंस हुई। स्कीम 42 में 2 गज़ के हिसाब से ज़मीन दी गई, सुरजानी में 150 रुपये गज़ के हिसाब से दी गई। ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम थी और बाकायदा बना के लोगों को दिया गया, अलॉट किया गया। आप जानते हैं कि 7A, 7D, 5D ये सारे सेक्टर जो है ना वो फिर प्राइवेट बिल्डर्स को भी दिए और सुरजानी को ख़ुद भी काम हुआ सुरजानी में और प्राइवेट बिल्डर्स को भी दिया गया, जिसमें रुकनुद्दीन है, मुनीर सुल्तान साहब, ये सारे नाम आते हैं। 86, 87 के बाद उसके बाद मैंने बताया कि कोई काम नज़र नहीं आता। आखिरी बैलेटिंग जो हुई है यानी 88 में जो बैलेटिंग हुई है उसमें गुलशन मेहरान के ओवरसीज़ प्लॉट दिए गए मगर वो भी कब्ज़े हो गए। तो ये शहर का जो हाल सूरत हाल मैं जो रख रहा हूँ। फिर मैं आपको आज ये बताऊँगा इस वीडियो में कि एक अफसरान है जिन्होंने काम करना चाहा तो उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया और उनके साथ क्या हशर बिगाड़ गया। यानी KDA ने तो फिर भी काम करके दिखाया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जब तक ये थे ख़ास तौर पे तो KDA बहुत तरक्की कर रहा था। आप अच्छे नाम उसमें आज भी लोग याद करते हैं। ZA निज़ामी आप जानते हैं, ZA निज़ामी जिनका ताल्लुक़ और वो जो है उन्होंने काम करके दिखाया। फिर 2023 में कराची के डोमिसाइल रखने वाले नवीद अनवर साहब का नाम आता है जो कि DG के हैसियत से काम कर रहे थे KDA में। उन्होंने काम का सफ़र शुरू किया और काफ़ी तेज़ काम करना चाहा मगर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी नवीद 2022-23 में जो है वो तहसील टाउन में एक अफसर आए, उन्होंने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की और उसके बाद जो है 49B वग़ैरह MDA के मतलब फिर उन्होंने काम शुरू किया तो उनको भी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी ये है कि KDA के अफसरान जो काम करने वाले थे, कहना ही चाह रहा हूँ, उनका ताल्लुक़ जो कराची से था, उनके अंदर जज्बा था, काम करना चाहते थे, लेकिन उनको टिकने नहीं दिया। मैं कोई ये तासुबाना बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ KDA कराची वालों ने संभाला और कराची वालों को ये एहसास रहा। गो के बाद में उनके अंदर भी कराची से रहने वाले चोर उचक्के आए, उसके अंदर रिश्वतखोर आए और उन्होंने भी एक ख़ास पार्टी जिसने इस KDA का भी बेड़ा गर्क किया और अब तो आने वाले सभी इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसी तरह एक और नाम आता है जाहिद इनाम, काम शुरू किया तहसील टाउन वगैरह में दूसरी जगह। तो उनके बारे में आप जानते होंगे कि शायद उन पर गाड़ियाँ चला दी गई और अब पता नहीं किस हाल में हैं, वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे वो। इसी तरह सुरजानी के लिए इसी तरह एक जो कि सुरजानी के हवाले से उन्होंने काम किया, रज़ा क़ाइम ख़ानी ने जो काम शुरू किया, प्लान किया बाकायदा और उनका भी फिर मालूम चला काम तमाम कर दिया, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये जब इन लोगों ने यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी चाहिए, अब क्योंकि इंक्रोचमेंट कराने वाले भी ये इदारे वाले थे, ठीक है, MDA वगैरह में सब बैठे हुए और KDA के भी बाज़ लोग इन्वॉल्व घपलों में, तो हर जगह काली भीड़ें होती हैं। तो बहरहाल इन लोगों ने जो है बाकायदा एक न सिर्फ बल्कि जो है वो अपने जो है उल्लू सीधा के और जानते हैं कि ये इतनी हैं जो कि कब्ज़े भी करवाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना गलत लोगों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि आज की वीडियो में बेसिकली कि कराची को अफसोस की बात है कि ये उस पर काम नहीं हुआ पिछले 38 साल में, कि खुदारा कराची पर रहम करे, कराची में काम करें। और MDA आप क्या काम कर रहा है, आप देखें ये स्कीम कितनी पुरानी हो गई है। MDA 1 को देख लें, आप तहसील टाउन को देख लें, आप जो है MDA ये की जो स्कीम है LERP को आप देख लें, लोगों ने ख़ुद ही आबाद की है और वहाँ फ्रॉड पे फ्रॉड चल रहे हैं LERP में, लेकिन ये कि कोई पूछने वाला नहीं है, धोखे दिए जा रहे हैं। वहाँ पर प्राइवेट कुछ लोग हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं और इस तरह के लोग हैं को गरीब लोगों को लूट रहे हैं।
और सस्ते प्लॉट कह कह के जो बेच रहे हैं, नई नई फाइलें बना के दे रहे हैं। कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, ना पोजीशन देते हैं ना ट्रांसफ़र देते हैं। नहीं होना है। आए दिन आप खबरें सुनते होंगे कि फ़लाँ अफसर पकड़ा गया, उससे इतने अरब रुपए का उसने बन किया, फ़लाँ अफसर पकड़ा गया करप्शन में ये हो गया, फ़लाँ इदारा, ये सारे इदारों के नाम आते हैं जो कि करप्शन के साथ नाम आते हैं। मकसद मेरा कहने का ये है कि कराची पर रहम किया जाए। और अब जाके कराची KDA ने एक स्कीम अनाउंस की है, वो भी बहुत महंगी है, जो सुरजानी के करीब जो है ना वो फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। तो आपको पता है क्या परफॉर्मेंस उसकी, वो भी महंगे तरीन है, वो जगह से महंगे। इसी तरह अभी जाके सुरजानी के आगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले हैं KDA ने। और इंडस्ट्रियल प्लॉट एक पहली कोशिश मैं समझता हूँ जो कि KDA ने की है। अभी आप देखें आगे क्या होता है। आप ये नॉर्दर्न बाईपास की तरफ खुलता है, यानी मेन रोड पर है, पीछे सुरजानी, और दूसरी तरफ भी गेट खुलता है। तो बहरहाल ये आज की वीडियो में बताना ही चाह रहा था कि कराची को जो है जो काम करना चाहा कराची के लिए, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, साथ ज़्यादती की गई है। और कराची में जो है किन लोगों का हाथ है आप जानते हैं। और कराची को जो है वैसे ही मज़लूम है, पानी, बिजली, गैस, टेंशन से गुज़रना और लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल पैदा करना हर डिपार्टमेंट कर रहा है। क्या वाटर बोर्ड, क्या फ़लाँ, ठीक है। प्राइवेट इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक है, वो खून चूस रहा है, वो हाल उसने कर दिया है पिछले अरसे में। और IPPs के सारे इदारे आप जानते हैं, उसमें के इलेक्ट्रिक भी है, कि जिन्होंने जो है वो लूट मार मचा रखी है। तो इदारा, सीवरेज के इदारे, सब करप्शन भरी हुई हैं। और पोर्शंस माफिया हैं, उसने अलग जो है वो उनकी सरपरस्ती भी सरकार करता रहा है। पोर्शंस के लिए देता भी इजाज़त है, फिर उसके बाद गिराता भी खुद ही है, फिर रिश्वत लेके फिर बनाना शुरू कर देता है। ये एक धंधा है कराची के ऊपर चला आ रहा है। तो खुदा के लिए कराची पर रहम करो। कराची एक शहरग है, कराची बनेगा तो पूरा मुल्क संवरेगा, कराची तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। यही चीज़ है जो कि दुश्मन समझता है। और इसीलिए कराची के साथ मुसलसल पिछले 40 साल से साजिशें हो रही हैं। और आज उसका नतीजा ये हो रहा है कि कराची शहर, जिसको दुनिया का एक आला तरीन शहर बनना चाहिए था। आखिरी बात मैं कहूँगा कि मेरे एक दोस्त थे, वो कहने लगे कि यार मेरे अब्बा उसमें थे, पोर्ट पे काम करते थे। तो कहते थे कि सूरी साहब, इस वक्त एक ज़माना था यहाँ पे पोर्ट पे जगह नहीं होती थी, इतने जहाज़ आए करते थे, कारोबार इतना था एक ज़माने में कराची में। उस वक्त दुबई को लोग नहीं जानते थे, ना सिंगापुर को जानते थे। अगर वो वाकई ऐसा रहता तो आज ये सिंगापुर दुबई से ज़्यादा अच्छा होता और इससे ज़्यादा कारोबार हो रहा होता। लेकिन बस नज़र लगी कुछ की, और साथ साथ हुई साजिशें। फिर यही शहर जहाँ पर अब लंगर, आप देखा जाए वहाँ पे जहाज़ जो लगते थे उसके मुकाबले में वो रेशो है ही नहीं जो होना चाहिए था। तो ये बाकायदा साजिश है। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे। ये बातें कहनी थी मुझे अफसोस के साथ, मगर ये है कि हमें कोशिश करनी है कि गलत चीज़ों को रोकना है। और नहीं कराची को ये सूरी को इजाज़त को लाइक करे, कमेंट को सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।